वारासिवनी वन परिक्षेत्र में वन्य प्राणी बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगलों में रहवासी क्षेत्रों में हिंसक वन्य प्राणी आ रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ की गांवों में हो रही चहलकदमी से ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण डर व दहशत के साए में जीने मजबूर है। ऐसे में वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटंझरी में एक ग्रामीण पर दिन दहाड़े बाघ के हमले ने एक बार फिर ग्रामीणों में दहशत भर दी है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के कटंझरी, रमरमा, नांदगांव, साओंगी जैसे ज्यादातर गांव सघन वनों से लगे हुए हैं। ऐसे में इन गांवों में जंगलों से भटककर सूअर, चीतल जैसे वन्य प्राणी आ जाते हैं। कभी कभी बाघ, तेंदुआ भी इनका शिकार करने के लिए गांवों के बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन क्षेत्र में बाघ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाघ के आतंक के चलते क्षेत्र में कृषि सहित अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वन अमले ने बाघ की लोकेशन पता करने जंगल में कैमरे लगाकर रखी हैं। जंगल की सीमाओं के पास अमला गश्ती भी कर रहा है। ग्रामीणों को जंगलों की ओर नहीं जाने की समझाइश दे रहे हैं, लेकिन वन विभाग के हाथ बाघ नहीं लग पा रहे हैं। ऐसे में 4 अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे कटंझरी में एक ग्रामीण के ऊपर बाघ के हमले ने एक बार फिर ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है। जानकारी के अनुसार कटंझरी पटेल टोला निवासी ध्यान सिंह उइके 4 अप्रैल की दोपहर 12:30 बजे अपने बैलों को चराने के लिए खेत लेकर गए हुए थे। इस दौरान उनकी नजर खेत में बैठे हुए बाघ पर पड़ी, जिसके बाद बाघ ने अचानक ही ध्यान सिंह पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। लेकिन जब उन्हें अचानक होश आया तो उन्होंने तत्काल ही अपने पास रखे मोबाइल फोन से अपने पुत्र को फोन किया, जिसके बाद परिजन तत्काल खेत पहुंचे, जिसके बाद ध्यान सिंह को जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। ये घर से लगभग 12:30 के आसपास घर से बैल चराने के लिए अपने खेत में लेके गए। खेत में चराए उन्होंने, चराने के बाद में वो अपने बैल को पानी पिलाने के और धुल के ला लेंगे करके उधर चले गए। यानी ये बात की घटना उनकी बताने की बात की है। उन्होंने बताया इस प्रकार, तो ये अपने खेत से दूसरे के खेत में जैसी सीमा से लगी हुई है, दूसरे के लक्ष्मण मड़ावी का खेत है, उनके खेत पे गए और इनने अचानक टाइगर पे इनका ध्यान पड़ा। जैसे ही ध्यान पड़ा वैसे ही सीधे छलांग मार दिया। बैल भी इनके साथ था और मार दिए। इनके बाद उनको होश ही नहीं। अब वो आधा घंटा बेहोश रहे कि 40 मिनट रहे कि 50 मिनट रहे। उसके बाद में होश आया इनको, फिर उनके पास मोबाइल था। इनने कॉल किए तो सीधे कॉल उनके छोटे लड़के को गया, अजय उइके को, ये मलाजखंड में थे। उनने घर पे फिर फ़ोन की पड़ोस में, फिर इनके बड़े लड़के भी उधर ही थे खेत साइड में, तो ये भी गए और एक धनीराम उइके करके तब वो गए, तो ये सोए हुए थे। उनका जो ब्लड निकलता है सर्कुलेशन, वो मेरे को ऐसा लगता है कि आधा घंटे से ज़्यादा ही हुआ होगा। यानी ब्लड जो ताज़ा निकलता है वो ताज़ा निकलना बंद हो गया था। यानी ब्लड सूख गया था, कपड़े सूख गए थे उनके, काफ़ी सूख गए थे। तो इनने फिर सीधे वहाँ से उठा के ले आए घर से 4 व्हीलर से फिर बालाघाट लेके आए। विभाग वालों को सूचना दी, रेंजर साहब भी आए थे और गार्ड भी।